नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। यूपी में लगातार अब कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और डॉक्टर्स की मेहनत, प्रशासनिक कमांड के कारण स्थिति अब लगातार सुधर रही है। आज भी मुख्यमंत्री ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने दावा किया है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जो टेस्टिंग है वो लगातार की जा रही है। 20 दिनों में 2 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। 20 दिन पहले जो संक्रमण के मामले थे उसमें और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आया है। एक्टिव केस की संख्या भी घटी है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो 3T का फॉर्मूला है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इस फॉर्मूले को अपनाकर ही उत्तर प्रदेश में स्थिति को बेहतर की गई है। और विशेष तौर पर राज्य सरकार ने इस बार ग्रामीण इलाकों को फोकस किया है। ग्रामीण इलाकों को फोकस करने का नतीजा है कि आधे से ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो ग्रामीण इलाकों में किए गए हैं। उसका नतीजा ये है कि ग्रामीण भारत की बात करें, ग्रामीण यूपी की बात करें तो 90,000 गाँव में से 62 से 65,000 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। मेरी आप सबसे भी अपील है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। उद्योग चले, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई, गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से कल से प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर उन सभी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था करी रही है। लखनऊ से अगली खबर है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर मंडल के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कानपुर और इटावा का दौरा करेंगे। उनका कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुबह 11:15 बजे वो सफाई के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से वो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। 12:30 बजे स्थलीय निरीक्षण का उनका कार्यक्रम होगा और 1:15 बजे सफाई के हेलीपैड से कानपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। 3 बजे कानपुर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 3:15 बजे कानपुर मंडल की समीक्षा बैठक उनको करनी है। उसके बाद 4:35 पर गांव का भ्रमण, किसी गांव में उनको जाना है, कार्यक्रम होगा और 5:40 में वापस वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। इटावा और कानपुर के वो दौरे पर होंगे। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। एसके, क्या कुछ अपडेट है मुख्यमंत्री के कल के दौरे को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा चल रहा है और इस दौरे में जहां वो अब तक 11 मंडलों का निरीक्षण कर चुके हैं, 12वें मंडल के रूप में कल कानपुर मंडल का निरीक्षण करेंगे। हालांकि कानपुर से पहले वो इटावा जाएंगे। 11 बजे वो इटावा पहुंच जाएंगे, जहां आयुर्विज्ञान संस्थान में जाकर वहां व्यवस्थाएं देखेंगे। साथ ही साथ कोविड कमांड कंट्रोल रूम सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा किसी एक गांव का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, जिसके बाद वो अफसरों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद कानपुर के लिए रवाना होंगे। कानपुर में भी वो कोविड कंट्रोल रूम सेंटर जाएंगे, अफसरों के साथ बैठक करेंगे और एक फीडबैक लेने की कोशिश होगी, जिस तरीके से बाकी के मंडलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो निश्चित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्थलीय स्तर पर चीजों को देख रहे हैं, जिसमें वो पहले भी 11 मंडल के दौरे कर चुके हैं। 12वें मंडल के रूप में कल मुख्यमंत्री कानपुर के दौरे पर रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। लखनऊ में अटल भोजनालय की शुरुआत हो गई है। अटल बिहारी फाउंडेशन ने इस अटल भोजनालय की शुरुआत की है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका शुभारंभ किया है।
लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर अटल भोजनालय की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत अटल बिहारी फाउंडेशन ने की है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस अटल भोजनालय का शुभारंभ किया। कोरोना पीड़ितों को यहां से खाना मिल रहा है। गरीब मजदूरों को यहां पर निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा और ये जो अटल बिहारी फाउंडेशन है ये पहले से ही जो कोविड संक्रमित लोग हैं उनको पहले से ही खाना खिला रहा है। गरीबों को यहां पर निःशुल्क भोजन करवाया जाएगा। लखनऊ में कोविड के दौरान बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन इनको समय से नहीं मिल पा रहा है या भोजन करने में समस्या हो रही है। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ने तय किया कि लखनऊ के ऐसे जो निसहाय लोग हैं, जो कोविड पीड़ित हैं, उनको भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। आज उसके लिए विधिवत भोजनालय का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है पूजन भजन करने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ के लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन पा सकेंगे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। तो ये जब तक ये लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी? हाँ, जब तक आवश्यकता होगी तब तक ये भोजनालय लगातार चलता रहेगा और किसी को कोई दिक्कत न हो इसका बराबर हम ध्यान रखेंगे। लखनऊ में बहुत अच्छा है, ये पुण्य का काम है, हमारे मंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद हैं। इससे जो लोग जिन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था उन को इससे मिलेगा, तो उससे कितना बड़ा जो है कितने लोग इससे लाभ उठा रहे हैं? इसमें यह है कि भाई गरीब रिक्शे वाले हैं और भी लोग हैं बेचारे जिनके पास इस समय कोरोना के समय परेशान हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जी, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इससे बहुतों को फ़ायदा मिलेगा। जो बेचारे सड़कों पर रहते हैं, जिनके खाने का कोई आसरा नहीं है, तो उनको ये है कि कम से कम कुछ तो आसरा है कि हाँ चलो कहीं भी मिल जाएगा खाना। थैंक यू। बहुत अच्छा है, ये पुण्य का काम। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 96 मरीज भर्ती हुए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 23 नए मरीज भर्ती हुए हैं। अब तक 14 मरीजों की सर्जरी केजीएमयू में की गई है और 8 लोगों की मौत ब्लैक फंगस के कारण अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक भी मरीज की मौत केजीएमयू में नहीं हुई है। अब तक 2 लोगों को सफलता से उनका ट्रीटमेंट करने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया है। इस वक्त केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 96 मरीज भर्ती हैं। पिछले 24 घंटे में 23 नए केस केजीएमयू में एडमिट हुए हैं। 2 लोगों की अब तक मौत हुई है। अब तक 8 लोगों की मौत हुई है ब्लैक फंगस में केजीएमयू में। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में एक भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई है। 2 लोगों को इलाज के बाद ठीक किया गया और उनको डिस्चार्ज किया गया है। एस के वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। एस के, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं ये जरूर चिंताजनक होंगी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आए हैं कहीं ना कहीं वो चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। हालांकि जो पोस्ट कोविड मरीज हैं वो कोविड से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल की, जहां पर अलग से म्यूकोर माइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस के लिए वार्ड बनाया गया है, वहां 23 और मरीज पिछले 24 घंटे में भर्ती हुए हैं। अब केजीएमयू में भर्ती मरीजों की संख्या 96 हो चुकी है। हालांकि 8 मरीज ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भी अभी तक केजीएमयू में इलाज के दौरान हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की, वो लगातार इसको लेकर अध्ययन कर रही है कि कौन सी ऐसी दवाइयां और उपचार विधि अपनाई जाए जिससे कि जो ब्लैक फंगस के मामले हैं उनसे तेजी के साथ निपटा जाए। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जरूर कहर ढा रहा है। और इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी जिलों के जहां जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर निर्देशित किया गया है कि जो भी ब्लैक फंगस के मरीज आ रहे हैं उनके लिए एक अलग वार्ड की व्यवस्था की जाए, उनको प्रॉपर इलाज दिया जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिलों के लिए ब्लैक फंगस की यूज होने वाली दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराता है ब्लैक फंगस का, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की तरफ से दवाएं दी जा रही हैं वो दवाएं वो कमिश्नर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, जिसके निर्देश भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी कर दिए गए हैं। तो निश्चित है कि ब्लैक फंगस
फंगस के लिए हर कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही ब्लैक फंगस से भी उत्तर प्रदेश को निजात मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी आपका इस जानकारी के लिए। वहीं मेदांता लखनऊ ने आजम खान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की हालत अब स्थिर है। 2 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के साथ उन्हें वार्ड में इस वक्त शिफ्ट किया गया है। तो आजम खान की सेहत को लेकर मेदांता की ओर से अपडेट दिया गया है। उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। डॉक्टर्स की लगातार निगरानी में है आजम खान। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बात करें तो उनकी स्थिति संतोषजनक है। जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हैं और दोनों कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उनको लखनऊ के मेदांता में शिफ्ट किया गया था। उनके बेटे की स्थिति तो फिर भी ठीक बताई जा रही है, लेकिन आजम खान अभी भी 2 लीटर ऑक्सीजन के सपोर्ट में हैं। उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दरअसल जिले में 41 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना के एक भी केस नहीं है और इन गांवों में कोरोना संक्रमण ना फैले, ये गांव संक्रमण मुक्त रहे, इसको लेकर गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत इन गाँव में लोग आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकल पाएंगे। गाँव में दुकानों के खुलने का वक्त भी निर्धारित किया गया है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए टेस्टिंग कराई जाएगी और पॉजिटिव आने पर उस शख्स को आइसोलेशन में रखा जाएगा। कानपुर में कोरोना काल में भारतीय स्टेट बैंक की एक नई पहल देखने को मिल रही है। एसबीआई के अधिकारी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बैंक की तरफ से 220 परिवारों को आज खाद्य सामग्री वितरित किया गया। इस दौरान उप महाप्रबंधक दीपांशु रंजन मौजूद थे। प्रतापगढ़ में 50,000 का इनामी वकील अहमद गिरफ्तार किया गया है। पंचायत चुनाव में हत्या के मामले में ये आरोपी फरार चल रहा था और ये 50,000 रुपये का इनामी है। वकील अहमद जो गिरफ्तार किया गया है, ये फरार था, हिस्ट्री शीटर है ये। इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रतापगढ़ के कुसमी रेलवे क्रॉसिंग से एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। तो 50,000 रुपये का इनामी वकील अहमद को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ में कुसमी रेलवे क्रॉसिंग के पास एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है क्योंकि ये 50,000 रुपये का इनामी था और लगातार इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और एसटीएफ दबिश दे रही थी। पंचायत चुनाव के दौरान भी इस पर हिंसा का आरोप है। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ के कुसमी रेलवे क्रॉसिंग से एसटीएफ ने वकील अहमद नाम के एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। ये वकील अहमद फरार अपराधी था। 50,000 रुपये का इस पर इनाम था और एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के कुसमी रेलवे क्रॉसिंग से एसटीएफ ने वकील अहमद को गिरफ्तार किया है। ये पंचायत चुनाव में एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था। 50,000 रुपये का इस पर इनाम रखा गया था। इसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है।
उन्नाव से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सब्जी बेच रहे किशोर की पिटाई से मौत हो गई है। पुलिसकर्मियों पर इससे पिटाई का आरोप है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने इस घटना के बाद उन्नाव और हरदोई मार्ग को जाम कर दिया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बांगर मऊ कस्बे में इस वक्त तनाव का माहौल है। सब्जी बेच रहे इस लड़के को पुलिस वालों ने पीटा है और उसके बाद पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उन्नाव की। और इस घटना के बाद इलाके में माहौल गर्म हो गया। लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची। अरे आए का मारी और थाने में रह गए। नहीं, कहाँ से ले गए? कहाँ से? बाजार से। बाजार क्या कर रहा था बाजार में? बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था। हाँ। और भी और लोग भी बैठे थे। हाँ। वो सब भाग गए थे। तो इसका पकड़ीन, उसका मारिन भी। फिर थाने में लगे इसको। जब आपको तुम्हारा भाई दिया गया, किस हालत में था वो? हम जब गए, तब थाने में जब लवान गए तब बेहोश था। अच्छा। हाँ। फिर इसको हॉस्पिटल कौन लेके आया? पुलिस वाले लेके आए या आप लेकर आए? साथ में पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले लेकर आए। पुलिस वाले आए। नीरज द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर ये मामला परिजनों का सही है तब तो ये बड़ा गंभीर मामला है। कोई सब्जी बेच रहा है और उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, तो इसके लिए बाकायदा जिन लोगों ने पीटा है उन पर तो सीधे सीधे 302 का मामला बनता है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस समय जो लॉकडाउन का सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, ऐसे माहौल में आपदा को अवसर बनाने का काम जो है उन्नाव पुलिस कर रही। क्योंकि कई जगह पर ये देखने को मिला है कि जैसे कई जनरल स्टोर नामी गिरामी ऐसे हैं जिनसे लगातार उनका एक सिस्टम तय है और उसके बाद में वो जो है बैक डोर से लगातार अपनी बिक्री कर रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को बंद किया गया है। अगर छोटे दुकानदार हैं जो सब्जी बेचने वाले हैं, जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, अगर वो सब्जी लगाते हैं तो उनके ऊपर पुलिस का जो है कहर बरसता है। लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं जिनसे सिस्टम उनका लगातार तय है, उनकी दुकानदारी धड़ल्ले से चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने निकल करके पूरा मामला आया है, इसमें चूंकि जो वहां के कस्बे के लोग हैं उनका भी सीधे तौर पे कहना है कि ये सब्जी बेच रहा था और उसके बाद पुलिस उसको यहाँ से मारते हुए ले गई। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की पिटाई के बाद में इसकी मौत हुई है। क्योंकि जब इसे अस्पताल ले गए हैं तो डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये बेहोशी हालत में थाने से गया हुआ था। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक निर्दयी चेहरा है वो सामने आया है। जी लेकिन सवाल उठता है, क्या वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं? मामला तो संगीन है। देखिए, अभी मौके पर क्योंकि जो माहौल है, बांगर मऊ जो कस्बा है, बड़ा कस्बा है, वो शहर के बराबर है। क्योंकि वहां पर जिस तरीके का माहौल तनावपूर्ण है और हरदोई उन्नाव राजमार्ग को जाम किया है, वहां पर हजारों लोग वहां पर मौजूद हैं। सारे थानों की पुलिस है, पीएसी भी बुलाई जा रही। तो कहीं ना कहीं अभी जो माहौल है वो शांत नहीं है। और सबसे पहले तो अभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सबसे पहले इस पे लगे हैं कि पहले जो आक्रोशित जनता है उसको शांत करें, उसके बाद उनसे बात हो, तब आगे की कार्रवाई तय हो। कि चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शहर काजी ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। शहर काजी ने सैकड़ों लोगों के साथ कानून तोड़ा। सड़क पर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ गई। काजी हाफिज कुद्दूस ने सैकड़ों समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं वो कोविड के दौरान। इस वक्त मेरे साथ रमन गुप्ता जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। रमन, किस चीज के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग शहर काजी हाजी कुद्दूस से मिलने गए थे। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, वहां पर ये मीटिंग बुलाई जाती है। तमाम ऐसे लोग थे जिनकी मीट का कारोबार बंद था, वो शहर काजी से ये अनुरोध करने गए थे कि कानपुर के जिलाधिकारी से और भी तमाम अधिकारियों से बात करके मीट की दुकानें खुलवाई जाए, जिससे कि आम जो लोग हैं उनका जो जीवन यापन हो चल सके। लेकिन जिस तरह से कोविड के नियम को तोड़ा गया, ये साफ आप देख सकते हैं तस्वीर में, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं हाजी के उसके समर्थन में। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाली, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। अभी फिलहाल कानपुर में स्थिति सही हुई है कैसे न कैसे, लेकिन अब जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। जी चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।